नमस्कार दोस्तों, आजकल एक समस्या के साथ बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें उनका सवाल होता है कि सर बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत बार इंटरकोर्स यानी संभोग करने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि केवल संभोग करने से, केवल आपका स्पर्म अंदर जाने से बेबी कंसीव नहीं होता है। और अगर वो हो भी जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, और अगर हो गया तो वहाँ पर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कई बार संभोग कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो कारण देखने को मिलेगा वो मिलेगा या तो आपका स्पर्म काउंट लो है, और अगर आपका स्पर्म काउंट लो नहीं है तो आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो मॉर्फोलॉजी है, यानी आपके स्पर्म की जो बनावट है, जो उसकी शेप है, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। और इवन कई बार देखा जाता है कई केसेस में कि बेबी कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट अगर हम लेके चलते हैं कि बेबी कंसीव भी हो गया, बेबी हो भी गया, तो बेबी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलता है अगर आपका स्पर्म ठीक नहीं है, अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक मोटी सी बात हमारे सामने खुलकर आती है या हमें समझ आती है कि आपको सबसे पहले अपने स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ आपको अपने स्पर्म काउंट को भी बढ़ाना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं तो आप बेबी इजीली कंसीव कर पाएंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बड़े सारे तरीके के अलग अलग लोग हिदायतें और राय देते हुए मिल जाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैं एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। जो भी चीज़ आप करें वो उसका पहला एक सिद्धांत होना चाहिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड उसका रिजल्ट जो है वो 99.9% होना चाहिए। ये दोनों गुण एक चीज़ में आपको मिलते हैं और वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे पेशेंट अपनी इस समस्या को जड़ से ख़त्म करके गए हैं। आज वो खुशहाल हैं, उनके घर में एक बेबी है, जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जो पैनिक थे, डिप्रेशन में चले गए थे। ये सब कैसे पॉसिबल होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आता है, सबसे पहले ज़्यादातर पेशेंट्स क्या होते हैं, कई जगह घूम के आ रहे होते हैं, तो उनके पास अपनी रिपोर्ट्स ऑलरेडी होती हैं कि उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है या उनको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। जब किसी को पता है ऑलरेडी उसकी समस्या क्या है, तो उसके बाद जब डॉक्टर्स के पास वो आते हैं तो हमारे डॉक्टर्स सबसे पहले उनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनके नेचर के बारे में जानते हैं, और उसके बाद उस समस्या की जड़ पर काम करते हैं ताकि जो समस्या का मेन रूट कॉज जो है उसको खत्म किया जा सके। आप खुद सोचिए, जिस वजह से आपके स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो रही है या मॉर्फोलॉजी खराब हो रही है, या जिस वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है, अगर उस कारण को खत्म कर दिया जाए तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ जो उसकी मॉर्फोलॉजी थी, मोटिलिटी थी, जो खराब हो रही थी, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बेस्ट पार्ट है। इन मेडिसिन को कंज्यूम करना बहुत आसान होता है। ये शुगर बॉल्स होती हैं जिसके अंदर मेडिसिन डाल के आपको दी जाती है, या फिर आपको डायरेक्ट मेडिसिन दी जाती है जो आपको पानी में डाल के लेनी होती है। दोनों ही तरीके से जब आप मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं वो डायरेक्ट आपके स्लाइवा के साथ मिलके आपके ब्लड में मिल जाता है और अपना काम करना तुरंत स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो अगर आपकी समस्या ऐसी है जो कुछ ही समय में हुई, जैसे बुखार, खांसी, तो उसका रिजल्ट आपको उतनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है। लेकिन कोई ऐसी समस्या है जिसको आपके शरीर में घर करने में काफ़ी समय लगा, कई साल लगे, तो उसको ठीक होने में 2, 3, 4 महीने ज़रूर लगते हैं। ये आपके एलोपैथिक मेडिसिन की तरह नहीं होता कि बस मेडिसिन खाई और उस समस्या को थोड़ी देर के लिए दबा देती है।
होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी समस्या को जड़ से खत्म करती है, ये उसकी जड़ पर काम करती है। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है ये स्लो है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें आपकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म होती है, हमेशा के लिए खत्म होती है। साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी हो सकता है आपके मन में अभी कुछ सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप उस सवाल को डायरेक्ट हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के द्वारा, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को अभी कॉल करिए। आप जानिए कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान कैसे मिलेगा, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन कस्टमाइज की जाती है। साथ ही साथ उनको एक डाइट चार्ट दिया जाता है और उनको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। जो पेशेंट इन 3 चीज़ों को रेगुलर रखता है उनको विजिबल रिजल्ट कुछ ही महीनों में देखने को मिलते हैं। अगर आप कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो हमने अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट शेयर कर रखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।